चौगान की महामसानी, गुड़गामे की सेठ मसानी, आदिशक्ति शिव रूपा माता जगदम्बा भवानी, आदिशक्ति शिव रूपा माता जगदम्बा भवानी। जय जय मसानी माता, जय अम्बे भवानी, तेरी महिमा गावे जग सारा, तू जग की रखवाली। जय जय मसानी माता, जय अम्बे भवानी, तेरी महिमा गावे जग सारा, तू जग की रखवाली, तू जग की रखवाली। राख भस्म से सजी है तेरी अद्भुत ये कहानी, शमशान में डेरा तेरा, दरभागे पल में तिकरानी, काली बन के क्रोध दिखावे, दुर्गा बन वरदानी, भूत प्रेत सब शीश नवावे, तेरी शक्ति अनजानी। जो भी तेरे द्वार पे आया खाली कोई न जानी, दुख हर लेती पल में माता, भर देती झोली पानी, शीतला बन रोग मिटावे, अम्बे सुख की रानी, तेरे नाम का दीप जले तो मिटे अंधेरी निशानी। मोरे है जग की रखवाली, बल भी माता भवानी, कौन मिटाई में हर परेशानी, गंगा माता कल्याणी, शमशान में कौन विराजे, महामसानी महामसानी। मितवा कहे सिर झुका के करूं तेरी मैं वंदन, गुरु चंद्र गिरी कृपा से पाया माता तेरा दर्शन। जय जय मसानी माता, जय अम्बे भवानी, योगान की महामसानी, तू जग की डेराई, मसानी माता, जय अम्बे भवानी, तेरे जग सारा, तू जग की रखवाली। जय जय मसानी माता, जय अम्बे भवानी, तेरे जग सारी, तू जग की रखवाली। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है ना कि हम हमेशा मौत हो या अंधेरा हो, इन सब चीज़ों से बहुत दूर भागना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब हम सबको रोशनी और एक तरह से सुरक्षित जगह की ही तलाश रहती है हमेशा। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर दुनिया का सबसे सुकून देने वाला एहसास या कह लें सबसे सुरक्षित जगह उसी शमशान की राख के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हो? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब सुनने में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है ना। और आज हम एक ऐसी ही असाधारण रचना का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी रचना जो सुनने वाले को पहले तो एक भयानक डर का सामना कराती है और फिर उसी डर को उसकी सबसे बड़ी ढाल बना देती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, तो चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। आज हमारी इस चर्चा का विषय है गुड़गामे की सेठ माता महामसानी, आदि शक्ति मां शीतला अम्बे भवानी, जागरण कव्वाली 2026। नाम से ही कितनी ऊर्जा महसूस हो रही है। हा? और इस बेहद ऊर्जावान रचना को लिखा है बलजीत सिंह मितवा ने, जिन्हें साइकोजीनियस भी कहा जाता है। अच्छा, साइकोजीनियस। हाँ, और इस पूरी रचना का मार्गदर्शन किया है गुरु चंद्रगिरी महाराज ने। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि हम सिर्फ एक साधारण भजन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हमारे पास इस कव्वाली के बोल हैं, इसकी पूरी संगीतमय और तकनीकी संरचना है, और स्वयं रचयिता द्वारा की गई इसकी दार्शनिक व्याख्या भी मौजूद है। मतलब हमारे पास पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है इसका।
बिल्कुल। और आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे ध्वनि, शब्द और एक बहुत ही प्राचीन अद्वैत दर्शन मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल तैयार करते हैं जो इंसान के भीतर बैठे सबसे गहरे डर को ही उसकी ताकत में बदल देता है। क्या बात है। और इस डर और ताकत के खेल को समझने के लिए ना मुझे लगता है हमें सबसे पहले इसके संगीत पर बात करनी चाहिए। हाँ, इसका सोनिक लैंडस्केप समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस रचना का जो तकनीकी ढांचा है वो पूरी तरह से पारंपरिक जागरण कव्वाली का है। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी गति, इसकी रफ्तार। हाँ, ये पूरी कव्वाली 145 बीट्स प्रति मिनट यानी 145 बीपीएम की बेहद तीव्र गति पर धड़कती है। बाप रे, 145 बीपीएम तो बहुत तेज होता है। वही तो, ये कोई सामान्य गति नहीं है। हाँ, ये सीधे तौर पर एक बहुत ही आक्रामक ऊर्जा का संचार करती है। और पता है, इस गति के पीछे ना एक बहुत ही गहरा विज्ञान काम करता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर हम मानव शरीर की बात करें तो एक इंसान के दिल की सामान्य धड़कन 60 से 100 के बीच होती है। हाँ, ये तो है। तो जब हम कोई ऐसा संगीत सुनते हैं जो 145 बीपीएम के रफ्तार से चल रहा हो, हाँ। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम वो अनजाने में ही उस गति के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करने लगता है। सच में? हाँ, मतलब शरीर संगीत के साथ सिंक होने लगता है। बिल्कुल। इसे विज्ञान की भाषा में एंट्रेनमेंट कहते हैं। एंट्रेनमेंट। हाँ, और इस तीव्र गति के कारण ना शरीर में एड्रेनलिन का स्राव होता है, हृदय की गति बढ़ती है और इंसान का जो तार्किक दिमाग है, जो हर चीज का विश्लेषण करता रहता हर वक्त। सही कहा, वो तार्किक दिमाग कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। मेरे वाह। तो ये संगीत केवल कानों के लिए नहीं है, ये एक तरह से शरीर को एक आध्यात्मिक समाधि या कह लें ट्रांस की अवस्था में धकेलने का काम करता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। और यहाँ एक बात और बहुत हैरान करने वाली हो जाती है। वो क्या? मतलब इतनी भारी और आक्रामक ऊर्जा पैदा करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर, भारी बेस या इलेक्ट्रिक गिटार का इस्तेमाल करते हैं, राइट? हाँ, आज के समय में तो यही चलन है। लेकिन इस रचना में ऐसा किसी भी आधुनिक वाद्य यंत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। सच में कोई इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र नहीं है। कोई नहीं। इसमें केवल और केवल पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ढोलक और तालियां। बस ढोलक और तालियां? हाँ। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई भारी रॉक या हैवी मेटल संगीत जैसी ऊर्जा को बिना किसी गिटार या कीबोर्ड के महज एक ढोलक की तेज थाप और एक समूह की तालियों के माध्यम से पैदा कर दे। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मतलब ध्वनिक या एकॉस्टिक वाद्य यंत्रों से इतनी उग्रता कैसे लाई जा सकती है? बिल्कुल, और यही उग्रता इस रचना की असली जान है। और मुझे लगता है कि बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक मिलावट के जो ऊर्जा पैदा होती है ना, वो बहुत ही आदिम और शुद्ध होती है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, आदिम। हाँ, और इसके साथ ही इस पूरी कव्वाली में जो मंदिरों वाली गहरी गूंज होती है ना, जिसे हम रिवर्ब कहते हैं। हाँ, रिवर्ब, उसका बहुत ही सधा हुआ प्रयोग किया गया है। बिल्कुल, वो एक अलग ही माहौल बना देता है। और जो मुख्य पुरुष गायक है उसकी आवाज बहुत ही दमदार और भारी है, और उसके साथ महिलाओं के कोरस की जो आक्रामक आवाज जुड़ती है, वो कॉल और रिस्पॉन्स वाला हिस्सा, हाँ, वो उस 145 बीपीएम के ढोलक के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो एक ही समय में शमशान की रहस्यमयी ऊर्जा भी देता है और किसी विशाल मंदिर के भीतर होने का एहसास भी कराता है। शमशान का नाम आते ही मुझे इसके शब्दों की याद आ गई। हाँ, इसके बोल बहुत ही शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि संगीत में जो ये उग्रता और तेज रफ्तार है ना, वो रचना के शुरुआती बोलों के साथ एकदम सटीक बैठती है। कैसे? थोड़ा बताइए। अगर हम गीतों के बोल पे ध्यान दें तो शुरुआती एक बहुत ही जोरदार उद्घोष से होती है। अच्छा, क्या है वो बोल? हर हर महादेव, जय जय मसानी माता। ओहो, शुरुआत में ही इतनी ऊर्जा। हाँ, और फिर पहला चरण आता है जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। राख भस्म से सजी है तेरी अद्भुत ये कहानी, शमशान में डेरा तेरा, डर भागे पल में प्राणी। ये तो पूरी तरह से रौद्र रूप का वर्णन है। बिल्कुल, यहाँ माता का निवास सीधे तौर पर शमशान बताया गया है, और उन्हें काली और दुर्गा का रूप बताया गया है ना। हाँ, जो क्रोध दिखाती हैं।
और जिनके सामने भूत प्रेत भी अपना शीश झुकाते हैं। इस भयानक और उग्र चित्रण को अगर हम साहित्य की भाषा में देखें तो इसे वीभत्स और भयानक रस कहा जाता है। भयानक रस। हाँ, और आमतौर पर भक्ति संगीत में इतना डरावना दृश्य नहीं खींचा जाता है। सही बात है, भक्ति संगीत तो आमतौर पर बहुत सौम्य होता है। बिल्कुल, लेकिन रचयिता मितवा ने जानबूझकर इस रौद्र रूप को सबसे पहले रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शक्ति का वास है। वाह। जब ढोलक अपनी पूरी रफ्तार पर होती है और गायक चीखकर शमशान और भूत प्रेतों का जिक्र करता है ना, तो श्रोता के मन में बैठा हर सांसारिक डर सतह पर आ जाता है। मतलब ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है इंसान के लिए। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने, एक मनोवैज्ञानिक शॉक ट्रीटमेंट। लेकिन शमशान का ये उग्र रूप तो समझ आता है। हाँ, पर मेरे मन में एक सवाल है। हाँ, बताइए। अगले ही पल ये रूप सौम्य कैसे हो जाता है? मतलब दूसरे चरण में आते ही बोल पूरी तरह बदल जाते हैं। कहा गया है, शीतला बन रोग मिटावे, अम्बे सुख की दानी। हाँ। तो कहाँ शमशान की राख और भूत प्रेत, और कहाँ रोगों को हरने वाली, सुख देने वाली माँ शीतला जो भक्तों की झोली भरती है। ये विरोधाभास लगता है ना? बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। शमशान और ममता तो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। हाँ। एक मृत्यु का प्रतीक है और दूसरा जीवन और रक्षा का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, और यहीं पर इस पूरी रचना का सबसे गहरा दर्शन छपा है। अच्छा, कौन सा दर्शन? दुनिया जिसे विरोधाभास समझती है, दरअसल वो अद्वैत का सिद्धांत है। अद्वैत? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। अद्वैत का सीधा सा अर्थ है जहां दो नहीं है बल्कि सब एक ही है। सब एक ही है? हाँ, जो आम इंसान की नजर में शमशान है वो असल में वैराग्य और परम सत्य का प्रतीक है। मतलब मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। बिल्कुल। और जब माता के शरीर पर भस्म सजी होती है तो वो भस्म जीवन की नश्वरता को दर्शाती है। वो याद दिलाती है कि अंततः हर भौतिक चीज को राख ही होना है। एकदम सही। तो मतलब अगर हम इस अद्वैत को समझें तो डर और रक्षा अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल, यही तो अद्वैत है। मतलब अगर कोई इंसान इस बात को स्वीकार कर ले कि ये शरीर एक दिन राखी होना है और शमशान ही अंतिम सत्य है। हाँ, और उसी सत्य को, उसी शमशान को अपनी माँ मान ले, तो फिर डरने की कोई जगह ही नहीं बचती। यही इस दर्शन का मूल बिंदु है। जब इंसान अपने सबसे बड़े डर यानी मृत्यु का सामना कर लेता है और उसी में ईश्वर का रूप देख लेता है, तो दुनिया का कोई भी दूसरा डर उसे कमजोर नहीं कर सकता। क्या बात है। इसीलिए पहले चरण में कहा गया है कि भूत प्रेत, जो कि असल में हमारे मानसिक डरों और नकारात्मकताओं के प्रतीक हैं, हमारे अंदर के डर, वो सब इस सत्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और जब मन से डर निकल जाता है तब माता का वो कल्याणकारी रूप सामने आता है, जहां वो शीतला बनकर जीवन के रोग और संताप मिटाती हैं। बिल्कुल सही। तो इन सब का आखिर अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि माता शीतला की करुणा तक पहुंचने का रास्ता माता मसानी के शमशान से होकर ही गुजरता है। बहुत खूब कहा आपने। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते तब तक हमें वो सुरक्षा नहीं मिल सकती। एकदम सही बात है। और इस बात को श्रोताओं के मन में गहरे तक उतारने के लिए ना, शब्दों का जो चुनाव किया गया है वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल, रचना की भाषा पर तो बात होनी ही चाहिए। हाँ, मतलब रचना की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन इसमें जो ओज है, जो ऊर्जा है, वो कमाल की है। भाषा की ये जो सरलता है ना, यही इसे आम जनमानस से जोड़ती है। बिल्कुल। और इस रचना में भक्ति रस और भयानक रस का जो संगम हुआ है वो बहुत दुर्लभ है साहित्य में। आमतौर पर को डर इंसान को दूर भगाता है। हाँ, लेकिन यहाँ डर का उपयोग भक्ति को और भी अधिक गहरा और अटूट बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही प्रभावी इस्तेमाल है। जैसे वो बार बार जय जय मसानी माता का उच्चारण। हाँ, वो बार बार दोहराना एक मंत्र का रूप ले लेता है इंसान के दिमाग में। एक शब्द जिसने मेरा ध्यान बहुत खींचा, जो पूरी कव्वाली के दौरान हुक लाइन में बार बार गूंजता है, वो है चौगान। चौगान की महामसानी। हाँ, चौगान की महामसानी, गुड़गामे की सेठ मसानी। अब चौगान का मतलब एक बहुत बड़ा खुला मैदान होता है, राइट? बिल्कुल, एक खुला विशाल मैदान। मुझे लगता है कि ये शब्द सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है,
बल्कि ये एक प्रतीक है। कैसा प्रतीक? और तब शमशान भी अक्सर बस्ती से बाहर एक बहुत खुले मैदान में होता है। सही बात है। तो ये शायद ये बताने की कोशिश है कि इस शक्ति को किसी छोटी चारदीवारी या केवल एक मंदिर में कैद नहीं किया जा सकता। अरे वाह, मतलब पूरी दुनिया बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही उनका चौगान है। ये तो बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया आपने। माता की सत्ता की इस विशालता को ना तीसरे चरण में और भी स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। वो कैसे? जब रचयिता लिखते हैं, काल भी कापे नाम से तेरे, डरे यम की निशानी, भैरव संग पहरा देवे, रखवाली तू भवानी। मतलब काल और यमराज का जिक्र है यहाँ। हाँ, यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि माता की शक्ति के आगे स्वयं काल यानी मृत्यु के देवता यमराज भी कांपते हैं। बाप रे। और तो और भगवान शिव के जो सबसे उग्र रूप हैं भैरव जी, वो माता के रक्षक के रूप में पहरा देते हैं। जब स्वयं मृत्यु भी उस शक्ति से खौफ खाती है तो एक आम इंसान के छोटे मोटे सांसारिक दुखों की बिसाती क्या रह जाती है। बिल्कुल, और यही बात इंसान को एक बहुत गहरा मानसिक सुकून देती है। लेकिन पता है, ये सुकून सिर्फ शब्दों से नहीं आता। इसे गाने का जो तरीका है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। आप उस कॉल और रिस्पॉन्स वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इस कव्वाली का जो कॉल और रिस्पॉन्स वाला हिस्सा है वो मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा। वो सच में बहुत ऊर्जावान है। मतलब जहां मुख्य गायक सवाल पूछता है, कौन है जग की रखवाली? हाँ। और जवाब में पूरा महिला कोरस और बैकग्राउंड के लोग पूरी ताकत से चीखते हैं, मसानी माता भवानी। फिर लीड पूछता है, कौन मिटावे हर परेशानी? और जवाब आता है, अम्बे माता कल्याणी। ये संवाद प्रधान शैली ना बहुत ही जादुई तरीके से काम करती है श्रोताओं पर। कैसे? इसका क्या असर होता है? अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो जब एक व्यक्ति अकेला होता है तो उसका डर और उसकी चिंताएं उस पर बहुत आसानी से हावी हो सकती हैं। हाँ, अकेलेपन में तो डर और बढ़ जाता है। पर उसी 145 बीपीएम की गति पर। हाँ, जब वो पूरी ऊर्जा से माता का नाम पुकारती हैं तो वो सामूहिक ध्वनि व्यक्ति के भीतर के अंधेरे को पूरी तरह से धो डालती है। जैसे सब मिलकर डर को भगा रहे हों। इसे हम अंग्रेजी में कम्युनल कैथारसिस कह सकते हैं, एक तरह की सामूहिक शुद्धि। कम्युनल कैथारसिस, ये बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। ये जो तेज सवाल जवाब है ना, ये इंसान को सोचने या अपने दुखों में डूबने का मौका ही नहीं देते। हाँ, दिमाग को अटकने का समय ही नहीं मिलता। बिल्कुल, वो बस उसे एक साझा और असीमित ऊर्जा के समंदर में बहा ले जाते हैं। और यही ऊर्जा कव्वाली की क्लाइमैक्स में अपने एकदम चरम पे पहुंच जाती है। हाँ, क्लाइमैक्स तो इसका बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जय जय मसाणी माता, जय अम्बे भवानी, हर हर महादेव के जयकारों के साथ जब ढोलक, तालियां और कोरस अपनी अधिकतम तीव्रता पर होते हैं, मतलब अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर। हाँ, तो वो किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा अनुभव होता है। एक ऐसा बिंदु जहां सारा डर, सारा संकोच जलकर राख हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन उसके तुरंत बाद ना कुछ बहुत ही अप्रत्याशित होता है इस रचना में। क्या? ये जो इतना भारी शोर है, ये ऊर्जा है, ये अचानक शांत होने लगती है। हाँ, और यही आउटरो या कह लें उपसंहार इस पूरी यात्रा का सबसे शांत और सबसे गहरा हिस्सा है। एकदम से शांति छा जाती है। वो जो भारी ढोलक थी ना, वो एक बहुत ही नरम थाप में बदल जाती है। तालियों की आवाज भी मध्यम हो जाती है। हाँ, और बैकग्राउंड में केवल मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज सुनाई देती है। और इसी शांत माहौल में रचयिता मितवा कुछ बहुत ही व्यक्तिगत और समर्पण भाव से भरी पंक्तियां कहते हैं। हाँ, वो पंक्तियां हैं, मितवा कहे सिर झुका के, करूं तेरी मैं वंदन, गुरु चंद्र गिरी कृपा से पाया माता तेरा दर्शन। 145 बीपीएम की उस तूफानी रफ्तार और शमशान की आग के बाद ये जो आत्मसमर्पण है, ये सचमुच दिल को छू लेने वाला है। बिल्कुल। ये बताता है कि इतनी विशाल शक्ति को समझना किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अद्वैत दर्शन को समझना, जहाँ मृत्यु और जीवन एक हो जाते हैं, जहाँ शमशान ही माँ की गोद बन जाता है। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति महज अपनी बुद्धि या तर्कों से समझ ले। इसके लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए।
रचयिता मिथवा यहाँ यही स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सारा ज्ञान, ये दिव्य बोध उन्होंने अपनी किसी बुद्धिमत्ता से नहीं पाया है, बल्कि अपने गुरु चंद्रगिरी महाराज के मार्गदर्शन से पाया है। बिल्कुल। अज्ञानता और डर के उस घने शमशान में गुरु ही वो रोशनी है जो इंसान को माता के उस परम कल्याणकारी रूप तक ले जाती है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो गुड़गामे के सेठ माता महामसानी का ये भजन केवल एक धार्मिक गीत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें ये सिखाता है कि डर को दबाना या उससे भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये रचना हमें एक बहुत ही व्यावहारिक जीवन दर्शन भी देती है। वो कैसे? मतलब जीवन में जब भी हमारे सामने कोई ऐसा संकट आता है जो हमें डराता है, तो हमारा पहला कदम क्या होता है? हम उससे दूर भागना चाहते हैं, जाहिर है। हाँ, लेकिन ये अद्वैत दर्शन हमें सिखाता है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं, जब हम उसका सामना करते हैं, उसे जीवन के एक सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। क्या बात है! माता मसानी की शक्ति अनजानी है, उग्र है, लेकिन उनका जो शीतला रूप है वो हर एक जीव के प्रति करुणा से भरा हुआ है। मतलब मृत्यु का प्रतीक ही जीवन का रक्षक बन जाता है। बिल्कुल। सारा का सारा विरोधाभास खत्म हो जाता है और केवल परम सत्य रह जाता है। हाँ, और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी ना कि सबसे भयानक जगह के बीचों बीच सुरक्षा खोजना, ये पूरी कव्वाली उसी अनुभव का एक बहुत ही तीव्र संगीतमय सफर है। एक ऐसा सफर जो ढोलक की 145 BPM की थाप से शुरू होकर गुरु की कृपा से मिलने वाली परम शांति पर आकर रुकता है। और ये शांति ना, ये बाहर से नहीं आती। फिर कहाँ से आती है? ये तब मिलती है जब इंसान के भीतर का सारा शोर, सारे अंतर्विरोध शांत हो जाते हैं, जब वो डर और भक्ति के बीच कोई फर्क नहीं समझता। ये सच में बहुत ही गहराई वाली बात है। और इसी विचार के साथ चर्चा के अंत में हम एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, जिस पर हर इंसान को खुद विचार करना चाहिए। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबका अपना एक व्यक्तिगत शमशान होता है। व्यक्तिगत शमशान, यानी हमारा वो सबसे गहरा डर, वो अंधेरा, या कह लें जीवन की वो सच्चाई जिसका हम सामना नहीं करना चाहते, जिससे हम लगातार बस आंखें चुराते रहते हैं। सही कहा। तो जरा सोचिए, आपका वो व्यक्तिगत डर क्या है? और क्या ये संभव है कि जिस अंधेरे से हम इतना भाग रहे हैं, अगर हम उसी के बीचों बीच खड़े होकर पूरी हिम्मत से उसका सामना करें, तो हमारी सबसे बड़ी मुक्ति और जीवन की सबसे सच्ची शांति उसी में छिपी हो। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। सच में। भागने के बजाय उस अंधेरे में छिपी उस अद्वैत शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। बिल्कुल। चलिए इस गहरे विचार को अपने साथ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने का। मिलेंगे अगले विश्लेषण में एक नए और रोचक विषय के साथ।